नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, आजकल के पेरेंट्स धन कमाने में इतना व्यस्त हो जाते हैं कि वह ना तो धर्म सीख पाते हैं, ना हम बच्चों को समय दे पाते हैं। तो महाराज जी, हम बच्चे ऐसा क्या करें जिससे हमारे पेरेंट्स धन में भी समय दें और परिवार और बच्चों को भी समय दें? धन्यवाद। बहुत अच्छा सवाल। यह सवाल तुम्हारे पापा पर भी लागू होता है कि नहीं होता, ये बता दो। नहीं होता। अच्छा ये बताओ, उत्तर तो मैं दूंगा, सवाल तो बहुत बढ़िया पूछा है, लाई कहाँ से? अपने मन से। हाँ, एक बार जोरदार कर दो धनी। अपने मन से पूछा। इस बच्ची का सवाल जब भी आती है, इसका सवाल बड़ा उत्तम कोटि का होता है। बहुत अच्छी बात है, हर पेरेंट्स को इस बच्ची की बात से कुछ सीख लेना चाहिए। अपने व्यापार में इतने मगनमस्त हो जाओ कि अपने बच्चों को ही भूल जाओ। आज के लोगों की दशा क्या है? एक परिवार मेरे पास आया, उनके साथ उनका एक बच्चा था। मैंने पूछा ये कौन है? बोले बच्चा है, मेरा बेटा है। मैंने पूछा कौन सी क्लास में? तो उसने बोला 5वीं। बच्चा बोलता है नहीं पापा मैं 7वीं में हूँ। हमने कहा धन्य हो गई। मैंने धीरे से उसकी तरफ देखा और मजाकिया लहजे में कहा इस बच्चे को पैदा तुमने किया है? क्या है ये? कैसी विडंबना है। पहले तो 2-2 4-4 बच्चे होते थे तो फिर भी लोग याद रखते थे, अब 1-2 है तो भी ये हाल है। बच्चों के प्रति जिम्मेदारी समझनी चाहिए। अभी पहले प्रश्न के उत्तर में मैंने जो बात कही थी उसे पुनः दोहराता हूं। व्यापार करो पर व्यापार को सब कुछ मत समझो। जीवन के लिए व्यापार है, व्यापार के लिए जीवन नहीं है। इस वाक्य को जीवन का ब्रह्म वाक्य बना लो। अगर इतना बना लोगे तो जीवन संतुलित होगा। और जो लोग व्यापार में मग्न हो जाते हैं, अपने परिवार को समय नहीं देते, उनका जीवन नारकी बन जाता। और कई ऐसे खौफनाक घटनाएं घटे हैं जिससे रूह कांप जाती। आप लोगों ने भी चाहे जब अखबारों में पढ़ा होगा, सुना होगा, देश के न्यूज का जो मुख्य विषय बना है। आज एक छोटा सा प्रसंग बताता हूं आपको चेतने के लिए। एक बहुत बड़ा बिल्डर, करोड़ों का स्वामी, देश के कई मेट्रो सिटीज में जिसके बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स चलते थे, बेटे भारत से बाहर विदेश में, वो खुद रोज इधर उधर जाए। 5000 वर्ग फुट का उसका बंगला जिसमें उसकी धर्मपत्नी अकेले रहती। भाई साहब को आज यहाँ कल वहाँ, आज यहाँ कल वहाँ जाना है, उनके अपने प्रोजेक्ट्स ही दिखते थे। वो तो चले गया, उसकी धर्मपत्नी का दिल उसके नौकर से लग गया। और फिर क्या हुआ? वही हुआ जो होता है। एक दिन उसकी धर्मपत्नी ने अपने ही पति के टुकड़े टुकड़े करके एक बक्से में बंद कर दी और नौकर के सहायता से उसे उठाकर नहर में फेंकी। आप सबको याद आ गई होगी बात। बाद में भेद खुला, उसकी पत्नी पकड़ी गई, उसने अपना जुर्म कबूला और जुर्म कबूलते समय जो बात कही वो ध्यान देने योग्य है कि मेरे पति अपने व्यापार में इतने पागल हो गए कि पत्नी और उसके प्यार को भूल गए। मुझे प्यार की जरूरत थी, पति नहीं मिला, जो सामने हुआ मिला उसको मैं प्यार दे उठी। मेरा पति व्यापार में पागल हुआ, मैं प्यार में पागल हूँ। ये चीज है, ये सोचने लायक है। बच्चों को भी और परिवार को भी समय देना चाहिए। एक बच्ची जिनके पिता एक बहुत बड़े एडवोकेट थे, जिस दिन 18 साल की हुई उसने एक विधर्मी से शादी कर ली। जब शादी की तो वकील साहब ने मेरे सामने उस बेटी के लिए, मैंने जब शादी की बात चली समझा रहे थे, 18 साल की होती तो शादी कर ली। शादी के पहले की बात है, एक दिन पिताजी लेके मेरे पास आए और उन्होंने कहा महाराज
ये सामने वाले के 2 साल के प्यार के पीछे हमारे 18 साल का प्यार भूल गई। तो बेटी ने तपाक से कहा, महाराज इनसे पूछे, ये जानते कहाँ प्यार क्या होता, इन्हें अपने क्लाइंट केस और फाइल से फुर्सत है, कभी सोचा कि हमारी बेटी भी है। महाराज मुझे प्यार की जरूरत थी, अब मैं नहीं लौट सकती, मुझे प्यार वहां मिला। तो मैं आप सबसे कहता हूं, बच्चों के लिए, परिवार के लिए यदि आप कुछ निवेश कर सकते हैं, करना चाहते हैं, तो सबसे पहले समय और संस्कारों का निवेश कीजिए। अपनी प्राथमिकताओं को बदलिए। आप इस बात को सदैव ध्यान में रखिए कि हमारे बच्चों से हमारी कुछ अपेक्षा, बच्चों के मन में हमसे कुछ अपेक्षाएं हैं, हमें उसमें भी खरा उतरना चाहिए।